Hey guys, welcome to the first lecture of the chapter Structural Organization in Animals. I am हरीश कुमार और आज से हम जियोलॉजी पोर्शन को शुरू करने वाले हैं क्लास 11th चैप्टर 7। ठीक है, ये जो चैप्टर है हमारा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, ये यूनिट 2 का 7th चैप्टर है। ठीक है, और हम अभी इंट्रोडक्शन देखने वाले इस चैप्टर का कि बेसिकली इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या चीज़ है ये चैप्टर में जो हमारे नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलो इस चैप्टर को और इस लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए, ये जो चैप्टर है ना, इसमें ज़्यादा समझने की कोई उतनी सारी चीज़ें हैं नहीं। शुरू के इंट्रोडक्शन या एक दो लेक्चर ये जिसमें आपको थोड़ा जो आपका थिंकिंग है वो डेवलप करना है इस चैप्टर को लेके। बाकी इसके बाद सारी चीज़ें स्मूथली जाने वाली है, क्योंकि इस चैप्टर में आपको याद ज़्यादा करना है। और मैं हमेशा कहता हूँ जहाँ याद ज़्यादा करना होता है वहाँ समझना कम होता है, क्योंकि कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें आपको समझना कम है, रटना ज़्यादा है। ये वही वाला चैप्टर है, समझना कम है, याद ज़्यादा रखना है, यानी कि एग्जाम्पल्स आपको बहुत सारे ध्यान में रखने होंगे। ठीक है, कुछ कुछ टर्म्स होंगे जो आपको ध्यान में रखने होंगे। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो आपको समझना है इस चैप्टर में, लेकिन वही याद बहुत रखना है। ठीक, तो देखो, सबसे पहले हम जिस टर्म का डेफिनेशन देखने वाले हैं वो है सेल। सेल क्या है? एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। हमारा जो पूरा बॉडी है, हम क्या है, हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मैं अपनी बात करूँ तो। ठीक है, और मेरे बॉडी का एक बेसिक यूनिट है सेल। ठीक है, जैसे देखिए, इस संसार में दो तरह के ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिलेंगे सेल के बेसिस पे, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर ऑल फंक्शंस लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड रिप्रोडक्शन आर परफॉर्म्ड बाय अ सिंगल सेल। एक ही सेल सब कुछ करता है, सारे फंक्शंस करता है। वो हो गया अगर डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, सब का सब एक ही सेल करने वाला है। एग्जाम्पल जैसे अमीबा हो गया, ठीक है, बैक्टीरिया हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये सब कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, एक सेल है। ठीक है, ये एक सेल है और यही सारा फंक्शन करने वाला है, जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड रिप्रोडक्शन। लेकिन जब हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, जैसे मैं अगर कहूँ तो मैं भी एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हूँ। आप जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो इस लेक्चर को देख रहे होंगे, सभी मल्टी सेलुलर है। ठीक है, कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थोड़ी नीट का तैयारी करेगा। ठीक है, तो हम लोग, जैसे मैं आपको नीट का तैयारी करा रहा हूँ, आप कर रहे हो, बायोलॉजी पढ़ रहे हो। ठीक है, तो आप मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मैं भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हूँ। हम लोग मल्टी सेलुलर क्यों हैं? क्योंकि हमारे बॉडी में जो बेसिक फंक्शंस है ना, वो एक सिंगल सेल कैरी नहीं कर सकता, कैरी आउट नहीं कर सकता। ठीक है, जो बेसिक फंक्शंस है आर कैरिड आउट बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल। डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल होते हैं। एक ग्रुप ऑफ सेल है, एक और ग्रुप ऑफ सेल है। ठीक है, वो जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स है आपस में मिलके, ठीक है, फंक्शंस को करते हैं, कराते हैं हमारे बॉडी में इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड होके। यानी कि जो ग्रुप ऑफ सेल्स है वो भी ऑर्गेनाइज्ड मैनर में बहुत सारे बेसिक फंक्शंस को हमारे बॉडी में करा रहे हैं। ठीक है, तो हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गए। जैसे हाइड्रा की बात करें तो हाइड्रा जो मैंने फिगर बनाया, ये भी एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखिए, मैंने क्या कहा, सेल जो है वो एक बेसिक यूनिट है, यूनिट ऑफ लाइफ है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, हमारे जो बॉडी है, हमारे बॉडी को एक स्ट्रक्चर देता है। ये जो स्किन देख रहे हैं आप, ठीक है, स्किन, इसके अंदर जो मसल्स है, फिर आपका जो, आप कह लो जो ऑर्गन्स है, जो आपके बॉडी में जो ऑर्गन्स है, वो सब के सब एक सेल के बने हुए हैं। और वो जो ऑर्गन है वो एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं आपके बॉडी में। जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम में आपका हार्ट आ गया, वो क्या करता है, ब्लड को पंप करता है थ्रू आउट द बॉडी। क्यों कर पा रहा है? क्योंकि उनमें वो जो हार्ट है उनमें भी सेल्स प्रेजेंट है। ठीक है, ये जो ऑर्गन है वो भी एक सेल का बना हुआ है। तो सेल एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, यही सेल है
ये आगे जाके एक ग्रुप बना लेगा, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, तो हम उसे कहेंगे टिश्यू। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, बहुत सारे सिमिलर सेल्स आपस में एक ग्रुप बना लिए तो हम उसे कहते हैं टिश्यू। अब ये जो टिश्यू है, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स हम जिसे कह रहे हैं, along with intercellular substances perform a specific function। देखो टिश्यू किससे बना है, ग्रुप ऑफ सेल्स, सिमिलर सेल्स। अब यही टिश्यू जो है, बहुत सारे सेल्स हो गए, ठीक है, बहुत सारे सेल्स, उनका ग्रुप को हमने कह दिया टिश्यू। अब जो सेल्स है, दो सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस है, उस इंटरसेलुलर स्पेस के बीच में बहुत सारे सब्सटेंसेस है, तो हमारा जो सेल्स है, ग्रुप ऑफ सेल्स, वो उन इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस के साथ मिलकर बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है हमारे बॉडी में, परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, वो फंक्शन जो है वो स्पेसिफिक हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि वो जो टिश्यू है कौन से ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल से बना है। ठीक, चलिए अब ये जो टिश्यू है आगे जाके ऑर्गन बनाएंगे। व्हेन टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ स्पेसिफिक प्रोपोर्शन एंड पैटर्न देन इट इज एन ऑर्गन। बहुत सारे टिश्यूज एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में, अमाउंट में और एक पैटर्न में ऑर्गेनाइज्ड हो गए तो हम उसे कह देते हैं ऑर्गन। ठीक है, जैसे अब सेल्स की बात करते हैं हम, नर्वस सेल्स, न्यूरॉन्स, नर्व सेल्स है, ठीक है, न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स जो होते हैं आपस में मिलेंगे बहुत सारे नर्व सेल, तो वो कौन सा टिश्यू बनाएंगे, नर्वस टिश्यू। ठीक, मसल सेल्स आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, स्केलेटल टिश्यू या मस्कुलर टिश्यू आप कह सकते हैं। ठीक, जो हमारे इपिथीलियल सेल्स है वो आपस में मिलके इपिथीलियम टिश्यू का फॉर्मेशन करेंगे। ऑलराइट, तो इस तरीके से बहुत सारे सेल्स है, मैं आपको आगे दिखाऊंगा किस तरीके से जो हमारे जो सेल्स है वो टिश्यू को फॉर्म कर रहे हैं, और जो टिश्यूज है, मस्कुलर टिश्यू जो हो गया हमारा, नर्वस टिश्यू हो गया, एपिथेलियम टिश्यू हो गया, कनेक्टिव टिश्यू हो गया, ये सारे टिश्यू एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में और पैटर्न में अरेंज होकर एक ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं। और बहुत सारे ऑर्गन, व्हेन टू और मोर ऑर्गन्स परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन बाय देयर फिजिकल एंड और केमिकल इंटरैक्शन, दे टुगेदर फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। जैसे किडनी एक ऑर्गन है, यूरेथ्रा एक ऑर्गन है, ठीक है, किडनी, यूरेथ्रा, ये सब मिलके आप देखो यूरिन के पासिंग में पूरा जो हमारा एक एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो सिर्फ एक ऑर्गन से नहीं बन रहा है, बहुत सारे ऑर्गन से बन रहा है। राइट, तो बहुत सारे ऑर्गन जो होते हैं ना, जब एक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे यूरिन के पासिंग में आपका जो पूरा का पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम, यूरिन के फॉर्मेशन में, पासिंग में पूरा का पूरा एक आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम इन्वॉल्व होता है। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है बताइए, तो बहुत सारे ऑर्गन जो है वो एक साथ परफॉर्म कर रहे हैं एक कॉमन फंक्शन। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी एक तरह का ऑर्गन सिस्टम है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या हो रहा है, हमारे बॉडी से जो यूरिन है वो पास हो रहा है, तो उसमें पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम इन्वॉल्व होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम भी एक तरह का ऑर्गन सिस्टम है जिसमें एक से ज्यादा ऑर्गन इन्वॉल्व है, किडनी के साथ साथ यूरेथ्रा भी इन्वॉल्व है, यूरेटर इन्वॉल्व है। तो व्हेन टू और मोर ऑर्गन्स परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन बाय देयर फिजिकल एंड और केमिकल इंटरैक्शन, दे टुगेदर फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। ठीक, और यही ऑर्गन सिस्टम, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स कंबाइन होके फॉर्म करते हैं बॉडी ऑफ एनिमल। जैसे मैं एक एनिमल हूँ, क्लास मैमिलिया में आता हूँ, राइट, मेरे अंदर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम हैं। ये ऑर्गन सिस्टम किससे बने होंगे, बहुत सारे ऑर्गन से। ऑर्गन किससे बने हैं, टिश्यू से, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। टिश्यू किससे बना है, सेल से। तो एक ऑर्गेनिज्म का एक बेसिक यूनिट समझ लो, एक कंस्ट्रक्शन में एक बिल्डिंग बना रहे हो आप, बिल्डिंग, ठीक है, एक बिल्डिंग बना रहे हो, बिल्डिंग का बेसिक यूनिट क्या है, ईंट, ब्रिक से बन रहा है। बहुत सारे ब्रिक को आप जोड़ के फ्लोर बना रहे हो, राइट, फ्लोर बना रहे हो, छत बना रहे हो, कमरे बना रहे हो, सब कुछ बना रहे हो, और फिर एक बिल्डिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। तो एक बिल्डिंग को बनाने में जो बेसिक यूनिट था वो था एक ईंट। ईंट ईंट जोड़ के ही दीवार बनता है, बिल्डिंग बनता है।
वैसी सेल सेल जोड़कर ही ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म का एक बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है? सेल है, क्योंकि इस ऑर्गेनिज्म को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है। इस ऑर्गेनिज्म में जो ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलकर बहुत सारे फंक्शन कर रहे हैं, फंक्शन किस लिए कर पा रहे हैं? क्योंकि ऑर्गन सिस्टम भी कहीं ना कहीं देखो तो सेल से ही बना है, क्योंकि सेल टिश्यू बनाया, टिश्यू ऑर्गन बनाया, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनाया, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बना, तो ऑर्गेनिज्म के अंदर जो फंक्शन हो रहा है वो भी एक सेल की ही देन है। तो इसीलिए हम सेल को एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। बहुत बच्चे से पूछो तो डेफिनेशन क्या है सेल का, तो फटाक से बोल देंगे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। पूछ लो क्यों, तो बोलती बंद हो जाती है। लेकिन आप उन स्टूडेंट्स में से मत आना, ठीक है? उन स्टूडेंट्स में जाके मतलब उन वो उस ग्रुप के स्टूडेंट्स मत कहलाना जिनको डेफिनेशन पता है, मतलब पूछो तो चुप। तो कोई बच्चा अगर आपसे पूछ ले, कोई आपका फ्रेंड पूछ ले कि सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं, तो उन्हें ये पूरा का पूरा कथा सुना देना, ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। और जो जो चीज हमने पढ़ा उसको एक अच्छे से डायग्राम से, एक अच्छे से फिगर से विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को शार्प बनाते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर क्या है? एक फिगर मैं आपको दिखाऊंगा, उस फिगर को समझाऊंगा, आपको पता चल जाएगा डिवीजन ऑफ लेबर क्या है, और अभी तक जो जो बातें मैंने कही वो भी क्लियर हो जाएगा। देखो, सेल की बात करें तो हमारे बॉडी में मसल टिश्यू सेल होते हैं, नर्व सेल होते हैं जैसे न्यूरॉन हो गया, एपिथेलियल सेल होते हैं, कनेक्टिव सेल्स होते हैं। सबका ये रहा फिगर, ठीक है? ये सब सेल्स है। सेल आगे जाके क्या बनाएंगे? टिश्यू। मसल टिश्यू जो है आपका, ये हमारा क्या बनाएगा? स्केलेटल टिश्यू या मसल टिश्यू। नर्व सेल मिलके बनाएंगे नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल सेल मिलके बनाएंगे एपिथेलियम टिश्यू। कनेक्टिव सेल्स मिलके बनाएंगे क्या? कनेक्टिव टिश्यू। तो अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, जैसे कि नर्व सेल आपस में मिलके एक टिश्यू बनाया जिसे हम कहते हैं नर्वस टिश्यू। एक और ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, मसल टिश्यू सेल, आपस में मिलके मसल टिश्यू बनाया, ठीक है? मस्कुलर टिश्यू बनाया, स्केलेटल टिश्यू बनाया, ठीक? तो अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, इस चीज को समझना, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, ठीक है? अब यही क्या कर, इन्हें हम कह रहे हैं टिश्यू। जैसे नर्वस टिश्यू क्या है? अ ग्रुप ऑफ न्यूरॉन, सिमिलर सेल। अब ये जो नर्वस सेल्स है, न्यूरॉन्स है, ये और इनके बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस है, इनके साथ इंटरैक्ट करके एक स्पेसिफिक फंक्शन कराते हैं। जैसे नर्व इम्पल्स में काम आता है, नर्व सेल क्या कराते हैं हमारे बॉडी में? नर्व इम्पल्स कराते हैं, न्यूरॉन्स, ठीक? अब ये जो टिश्यू है ना, बहुत सारे टिश्यूज जो है ये एक प्रोपोर्शन में, एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में और क्या कहते हैं उसको, पैटर्न में अरेंज्ड होंगे और एक ऑर्गन का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे किडनी, किडनी जो है इन सारे टिश्यू से बना है। किडनी में जो मसल टिश्यू है, जो स्केलेटल टिश्यू है, ये किडनी को फिजिकल इंजरी से प्रोटेक्ट करता है। कोई आपका दोस्त ने आपके किडनी पे एक मुक्का मारा, लेकिन आपके किडनी ने उस मुक्के को बर्दाश्त कर लिया क्योंकि इनमें मसल टिश्यू था, फिजिकल इंजरी से बचाया आपकी किडनी को। नर्व सेल्स होते हैं जो बहुत सारे किडनी के जो फंक्शन होते हैं, रीनल फंक्शन होते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं। जैसे आप जब एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ोगे तो आप वहां पे पढ़ोगे ग्लोमेरुलर इनफिल्ट्रेशन, आप पढ़ोगे सोडियम रीएब्जॉर्प्शन, ये सब फंक्शंस है, ठीक है, जो किडनी करता है, और इसको रेगुलेट करता है नर्व सेल। एपिथेलियल सेल होता है जो कवरिंग बनाता है किडनी का, ठीक है, लाइनिंग, किडनी का कवरिंग फॉर्म करता है। कनेक्टिव सेल्स जो होती है वो इस किडनी को एंकरेज प्रोवाइड करती है कि जहां पे वो किडनी है ना हमारे बॉडी में, जिस जगह पे किडनी होता है वो वहीं रहे, इधर उधर ना भागे। तो एक एंकरेज प्रोवाइड करती है, कनेक्ट करके रखती है, कनेक्टिव टिश्यू। तो देखो, एक जो हमारा ऑर्गन है इतने सारे टिश्यू से बना हुआ है, एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में, एक स्पेसिफिक पैटर्न में ये सारे टिश्यू अरेंज्ड होते हैं और एक ऑर्गन बनाते हैं। अब ये ऑर्गन एक और ऑर्गन के साथ मिलके एक कॉमन फंक्शन कराए, ठीक है, तो हम उसे कह रहे हैं कि ऑर्गन सिस्टम है वो। देखो जैसे ये किडनी बना है, इस तरीके से यहाँ पे आपका यूरेथ्रा है, यूरेटर है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे एक ऑर्गन से ज्यादा ऑर्गन आपस में मिलके क्या कर रहे हैं? एक फंक्शन को कराने में हेल्प कर रहे हैं, यूरिन के पासिंग में, ठीक है।
जो एक्सक्रीट कराने में, वेस्ट एक्सक्रीट कराने में, आपका ये पूरा का पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम, आपके बॉडी से जो वेस्ट है उसको बॉडी से बाहर भेजने में, एक्सक्रीट कराने में आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम काम करता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम एक तरह का ऑर्गन सिस्टम है जिसमें मोर देन वन ऑर्गन आपस में मिलके क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन करा रहे हैं। अब ऐसी ये तो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इसी तरीके से क्या होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, नर्वस सिस्टम होगा, एंडोक्राइन सिस्टम होगा, ठीक है, बहुत सारे सिस्टम होंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम होंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये सारे सिस्टम मिला के एक ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म बनता है। तो अभी तक हमने जो भी बातें की, आई होप, देखो मैंने क्या कहा, शुरू के 2-3 लेक्चर ही समझने वाले हैं, आपका जो क्या कहते हैं, इस चैप्टर के प्रति एक माइंडसेट बिल्ड होगा कि इस चैप्टर को कैसे डील करना है। शुरू के 2-3 लेक्चर ही समझने वाले, बाकी तो याद करना है आपको। तो यहाँ पे देखो, अब समझो डिवीजन ऑफ लेबर क्या है। डिवीजन ऑफ लेबर क्या है, देखो बहुत सारे मसल टिश्यू, नर्व सेल, एपिथेलियल सेल, कनेक्टिव सेल, सब टिश्यू बनाए। और क्या हुआ, देखो एक किडनी था, एक किडनी के अंदर कितना कुछ चल रहा है, कितना कुछ हो रहा है। किडनी को फिजिकल इंजरी से भी बचाना है, किडनी के फंक्शन को रेगुलेट भी करना है, किडनी को एंकरेज भी प्रोवाइड करना है, किडनी को कवरिंग भी प्रोवाइड करना है, इतना कुछ करना है किडनी में, एक ऑर्गन में। तो ये जो सारे सेल है या टिश्यू बोलो, इन्होंने क्या किया, ये जो लेबर था, इतना कुछ था, इनको आपस में डिवाइड कर लिया। कि मस्कुलर टिश्यू बोला कि मैं किडनी को फिजिकल इंजरी से बचाएगा, नर्वस टिश्यू बोला मैं किडनी के अंदर जो उसके फंक्शन उसको रेगुलेट करेगा, एपिथेलियल बोला मैं कवरिंग फॉर्म करेगा, कनेक्टिव बोला मैं किडनी को एंकरेज देगा। तो इतने सारे काम थे, आपस में बांट लिए गए, तो डिवीजन ऑफ लेबर हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो लेक्चर है समझ में आया होगा। ये लेक्चर यहीं पे खत्म होता है, ये एंड है लेक्चर का। ठीक है, तो आई होप आपके दिमाग में एक इमेज बन रहा होगा, एक थिंकिंग डेवलप हो रही होगी कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, क्या समझना है, कैसे इस चैप्टर के साथ हमें डील करना है। ये चैप्टर बहुत ईजी चैप्टर है, अगर आप इसके शुरू के 3-4 लेक्चर या 2-3 लेक्चर अच्छे से समझ लिए तो, क्योंकि बाकी सब चीज स्मूथली जाने वाली है। इस चैप्टर को ना, जो स्टूडेंट, जो बच्चा शुरू में नहीं समझ पाता है ना, इतना आसान चैप्टर होते हुए भी उसका दिमाग जो है परेशान रहता है। बहुत आसान चैप्टर है। ठीक है, तो अब आगे जाके हमें यही 4 टिश्यू के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो यही हमारा पॉइंट ऑफ फोकस होने वाला है। ये जो सेल्स है, जो टिश्यू बनाए हैं, ये हमारा पॉइंट ऑफ फोकस होने वाला है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है एनिमल टिश्यू। इसे बहुत जन कॉमन क्या कहते हैं, टर्म में एनिमल टिश्यू नाम देते हैं इस चैप्टर को। इतना बड़ा नाम कोई नहीं लेता, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, सब छोटे में बोल देते हैं कि एनिमल टिश्यू पढ़ा तूने, एनिमल टिश्यू का क्वेश्चन तेरे से सॉल्व हुआ, एनिमल टिश्यू का ये क्वेश्चन आया था, तू जानता है। तो बच्चा इसको शॉर्ट में एनिमल टिश्यू भी नाम से भी इस चैप्टर को जानता है। ठीक, तो क्यों जानता है, क्योंकि इस चैप्टर में हम इन टिश्यू के साथ ही डिटेल में स्टडी करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो ये लेक्चर यही होता है समाप्त। मिलता हूं मैं आपसे एनिमल टिश्यू यानी कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स के अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।